हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सीरीज। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे आप एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बैंकिंग एग्जाम के लिए, नंबर सीरीज सब में आता है। एंड नंबर सीरीज का जो लेवल होता है वो एग्जाम में थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड होता है। कुछ क्वेश्चंस इजी भी रहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इजी टू हार्ड सब कवर करेंगे। ये एक प्रैक्टिस सेशन है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन एंड नोटबुक लेकर बैठें ताकि आप मेरे साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है नंबर सीरीज का वो होता है डिफरेंस या फिर गैप मेथड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन ग्रेजुअली वी विल मूव टू द हार्ड पार्ट। ओके, सो द थिंग इज, जो इजी क्वेश्चंस हैं इसमें वो भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, लाइक जो सीजीएल में आए हुए हैं या स्टेनो में आए हुए हैं। बट इस चैप्टर में इतना अधिक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कुछ क्वेश्चंस इजी आते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं। करने आपको सारे ही हैं। अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो इसको ऐसे क्वेश्चन जो कि स्लोली इंक्रीज करते हैं, ऐसे सीरीज जिनमें जो टर्म्स हैं वो स्लोली इंक्रीज करते हैं, जैसे 5 है, फिर 11 है, फिर 17 है, 25 है। ऐसे सीरीज में जो हम सबसे फर्स्ट काम करते हैं वो करते हैं इनका डिफरेंस निकालना। जैसे कि जो सेकेंड टर्म 11 है, उसमें से अगर हम फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो क्या बचेगा। ऐसे ही हम सारे टर्म को निकाल के चेक करते हैं डिफरेंस की, डिफरेंस कहीं डिफरेंस तो नहीं सॉल्व हो रहा। इसी तरह आप सारे टर्म का लिख लीजिए। यहाँ पर 8 आएगा। Okay, so this is my first time using this pen tablet, so please bear with me. And ये पेन टैब कुछ खास है नहीं वैसे। अगर आप यहाँ पे अगर पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये पैटर्न जो है ये इवन नंबर का पैटर्न है एंड हर नंबर दो बार रिपीट हो रहा है। लाइक पहले पैटर्न 6 से स्टार्ट होता है, फिर 6 एक बार और रिपीट होता है, उसके बाद 6 + 2 8 आता है, नेक्स्ट इवन नंबर जो कि हमारा 8 है। फिर 8 भी दो बार रिपीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर आता है जो कि 10 है हमारा, एंड 10 भी एक बार रिपीट हो चुका है एंड एक बार और रिपीट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 53। 43 + 10 इज 53। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन भी हमारा सीजीएल में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्वेश्चन भी स्लोली डिक्रीज हो रहा है, फिर अगर हम क्वेश्चन को रिवर्स कर दें तो स्लोली इंक्रीज हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो हम गैप निकालते हैं। मैं जिस बात को बोल रहा हूँ आपको नोट करना है। अगर सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे मतलब एक डिसेंट अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है, तो हम तुरंत वहां पे गैप निकालते हैं। अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में से अगर सेकेंड टर्म को अगर इसमें डिफरेंस निकालते हैं तो 237 - 196, तो 37 + 4 41 आता है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि 41 आ रहा है। स्टार्टिंग में आपको ऐसे बना बना के लिखना पड़ेगा। वैसे लिखना तो आपको हमेशा चाहिए क्योंकि क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं। 196 में से अगर हम 155 घटाते हैं तो अगेन डिफरेंस इज 41, राइट। 155 में से अगर हम 114 को घटाते हैं तो अगेन डिफरेंस इज 41। एंड 114 में से अगर हम 41 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करने को हम इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे क्योंकि 114 4 में से अगर 1 जाएगा तो 3 बचेगा जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। लेकिन अगर आप चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में कुछ अगर यूनिट डिजिट सेम आता है तो। आगे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो गैप बढ़ रहा है। बट इस क्वेश्चन को जो चीज अच्छा बनाता है वो ये है कि जो इसका क्वेश्चन मार्क है, जो इसका मिसिंग टर्म है, वो एंड में ना होकर मिडिल में है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप कॉमन डिफरेंस निकाल कर ही करें क्योंकि कॉमन डिफरेंस जब जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, वो निकालना इजी होता है। सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को हम हटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे उसी तरह 4 आएगा। अब हमारे बीच में मिसिंग टर्म है तो उसको हमको अभी एक्स लेट करने का कोई नेसेसिटी नहीं है। जो टर्म्स हमारे पास हैं हम उनका डिफरेंस निकालेंगे। हमारे पास लास्ट के टर्म्स हैं तो हम इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये 32 आएगा।
अगर आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा तो ये टू का एक्सपोनेंट है, लाइक यहाँ पे टू टू द पावर वन है, यहाँ पे टू टू द पावर टू है, यहाँ पे टू टू द पावर फाइव है। तो बीच में कहीं पे टू टू द पावर थ्री, टू टू द पावर फोर आ रहा होगा। इसको हम चेक करेंगे कैसे? इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे टू इंटू वन है, यहाँ पे टू इंटू टू है, यहाँ पे टू इंटू, यहाँ पे टू टू द पावर वन है। आई विल डू इट अगेन। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें इसमें जो टर्म्स के गैप है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, लाइक नॉर्मली इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम इसमें गैप निकालना पसंद करेंगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चन इनके गैप ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं, उनमें हम फर्स्ट काम ये कर सकते हैं कि हम गैप निकाल लें। सेकेंड टाइम में से फर्स्ट टाइम हटाते हैं तो टू बचता है। उसी तरह अगर हम थर्ड टाइम में से सेकेंड टाइम हटाते हैं तो फोर बचता है। हमारे पास जो फोर्थ टर्म है वो मिसिंग है, राइट? तो हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म नहीं घटाएंगे या उसे एक्स लेट नहीं करेंगे। जो टर्म्स हमारे पास हैं हम उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर हम लास्ट टर्म का डिफरेंस निकाल दें तो 32 बचता है। अब अगर हम ऑब्जर्व करें इसको, तो ये जो गैप का पैटर्न है वो टू का एक्सपोनेंट है, लाइक टू टू द पावर वन है यहाँ पे, फिर टू टू द पावर टू है, लास्ट में टू टू द पावर फाइव है। यानी बीच में कहीं टू टू द पावर थ्री एंड टू टू द पावर फोर आ रहे होंगे। तो टू टू द पावर थ्री होता है एट, राइट? तो इलेवन में अगर हम ऐड करते हैं एट को तो नाइनटीन आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन थ्री है। इसे वेरीफाई करने के लिए हम नाइनटीन में टू टू द पावर, नाइनटीन में हम सिक्सटीन ऐड करेंगे, जो कि टू टू द पावर फोर होता है। यहाँ तक हमने टू टू द पावर थ्री ऐड कर लिया था, निकाल लिया था। अब टू टू द पावर फोर ऐड करेंगे नाइनटीन में, टू वेरीफाई क्या थर्टी फाइव आ रहा है कि नहीं। तो नाइनटीन में अगर हम सिक्सटीन ऐड करते हैं तो आप वेरीफाई कर लेना थर्टी फाइव आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो आपका आंसर सही है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हम जो कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स चाहे वो स्टेनो या CGL हो, सब में ये हेल्प करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक बार के लिए हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई टू प्लस वन का पैटर्न हो, लेकिन ये पैटर्न बाकी कहीं और फॉलो हो नहीं रहा, तो इसे हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ पल के लिए हमें सोचे कि यहाँ पे इंटू थ्री हो रहा हो, यहाँ पे इंटू फोर हो रहा हो, क्योंकि ये पैटर्न होते हैं मल्टीप्लीकेशन के, यहाँ पे इंटू फाइव। लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन के पैटर्न होते हैं वो कभी फर्स्ट टर्म से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए किसी ना किसी मिडिल टर्म्स को सेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम इंटू फाइव भी करते हैं तो ये अराउंड 1000 के करीब आ जाएगा, 1000 माइनस 15 985 आ जाएगा इंटू फाइव करने पे। तो ये मल्टीप्लाई तो नहीं है, इसे हमें ड्रॉप करके कुछ और सोचना पड़ेगा। तो पहले हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। हमारे जो सबसे इजी पैटर्न है वो है डिफरेंस निकालना। सेकेंड टाइम में से फर्स्ट टाइम निकालते हैं तो नाइन आता है। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ओके, अगर हम सेकेंड टाइम में से फर्स्ट टाइम निकालते हैं तो हमारा नाइन बचता है। यहाँ से इसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ निकालते हैं। अगर हम इसमें से इसको निकालते हैं तो सिक्स सेवन फाइव सेवन सिक्स। अब इसमें से अगर हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पे फोर जीरो 23 2304 एंड 576। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो 576 है इसको अगर हम इंटू फोर करते हैं तो ये नंबर आएगा 23046, जिसको 773 में हमने ऐड करके ये बनाया। यानी नाइन जो आया था, नाइन इसको इंटू फोर करेंगे 36 आया। 36 को हम 17 में ऐड करेंगे तो हमारा ये पैटर्न क्रैक होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर वन है। आपको ऐसे ही पैटर्न सोचने हैं। पैटर्न कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, कुछ भी हार्ड नहीं होता, बहुत इजी होता है अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो इस क्वेश्चन से अब हम एक इंपॉर्टेंट टाइप स्टार्ट करेंगे, जिस टाइप को समझने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो सेकेंड टर्म है एंड जो फर्स्ट टर्म है उनका डिफरेंस जीरो होता है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जो थर्ड टर्म है, जो सेकेंड टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, वो दोनों सेम है, थ्री थ्री है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इस एसएससी में आए हुए हैं, मैं भी यहाँ पर लेकर आया हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। इन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये आते हैं एग्जाम में।
इन्हें करना नेसेसिटी है हमारा। अगर ऑब्जर्व करते हैं कॉमन डिफरेंस, बस इसे करने का बहुत सा तरीका होता है। अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लग जा रहा है, राइट। हम समझ में आ रहा है कि ये वाला इसका मल्टीपल है, ये वाला टर्म इसका मल्टीपल है, एंड ये वाला टर्म इसका मल्टीपल है, एंड ये वाला टर्म इसका मल्टीपल है। हम चेक करते हैं कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये 3 into 1 है सिंपली, ये 3 into 4 है, राइट, और ये 3 into 9 है। अब तो इनको देखकर आप भी समझ गए हो कि नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। कैसे? तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो 4 का स्क्वायर होगा। आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब लर्न होने चाहिए, क्योंकि आपको ये पैटर्न दिखेंगे, कभी स्क्वायर का, कभी क्यूब का, कभी प्राइम नंबर का, तो ये लर्न होने चाहिए। 108 into 16 करेंगे आप, तो लास्ट में 8 होना चाहिए। ओके सर, दो ऑप्शन हैं तो हमें पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। 8 6 48, 0 6 6 48 हो गया इधर, इधर 108 हो गया। ओके सो ये 1728 आ गया। आपको ये ऐसे दिख जाएगा पैटर्न जब आप लिखेंगे। कैसे हमने दिखा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, क्यों कॉमन डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये नंबर बढ़ रहा है और एक दूसरे के मल्टीपल में है, राइट। ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहले कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा तो कॉमन डिफरेंस तो ऐसे ही हट गया वैसे। लेकिन हो सकता है कि सेकेंड राउंड में कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद कुछ पैटर्न बन जाए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखेंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, इस क्वेश्चन में जो मेरा फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम है वो सेम है, तो कॉमन डिफरेंस लाइक जो हमारा गैप का डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन का वो है लेंथ है वो थोड़ा लंबा है। जब आपको लंबे क्वेश्चन देखें तो हो सकता है कि वो दो सीरीज का कॉम्बिनेशन हो, अल्टरनेट सीरीज या हाइब्रिड सीरीज जो भी आप उसे बोलते हो सकता है कि वो उसका पार्ट हो। उसके लिए आपको पहले ऑब्जर्व करके चेक करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारा जो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म है ये 1 into 2 है। 1 में इससे एक नंबर अधिक हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 into 2 हो गया। जो मेरा ये और ये 2 में हमने एक नंबर अधिक, 2 से एक अधिक क्या होता है, 3 होता है, तो 2 into 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 6 में हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें हमने कुछ 43 का मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो हमारा पैटर्न था नहीं वैसे, तो हम यहाँ मूव कर जाएंगे। 1 है, 2 है, 10 है, एंड फिर नेक्स्ट नंबर पूछा हमसे, राइट। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 1 है, उसके बाद से 2 है, तो 1 से 2 कैसे जा सकते हैं, 1 + 1, राइट। 1 into 1 + 1। अगर 2 से 10 कैसे जा सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2। क्या 1 से 2 भी वैसे हम जा सकते हैं, तो 1 का क्यूब प्लस 1 इज 2, राइट। यानी ये वाला पैटर्न मेरा सही है। तो जो 10 से हम जो नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे वो क्या होगा, तो वो 10 का क्यूब प्लस 10 होगा, तो 10 का क्यूब 1000 होता है, एंड 10 का क्यूब प्लस 10 इज 1010, 1010। ओके सो ये क्वेश्चन पिछली बार स्टेनो में आया हुआ था, एंड इस क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको मेमोराइज करना है। एंड आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे लाइक एग्जाम में, अभी तक जो मैं वो फर्स्ट टाइम का जो डिफरेंस जीरो आता था उनके जितने भी मैं एग्जांपल दिखा रहा था, हो सकता है वो आपके एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन ये वाला एग्जांपल पक्का आएगा। ये क्वेश्चन तो वैसे थोड़ा इजी है, लेकिन ये वाला जो भी मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स, उस स्टेप को आपको अपने ब्रेन में रखना है। सेकेंड टाइम में से अगर आप फर्स्ट टाइम हटाते हैं तो जीरो आता है, राइट। यहाँ से इसको हटाते हैं तो 6 आता है, इसमें 24 आता है, यहाँ पर
60 आता है। यहाँ पर 120 आता है। हो सकता है बहुत लोगों ने पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया हो, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप 60 को देखें, 60 को देखें, 6 को देखें, तो अपने ब्रेन में इसको डालें कि ये क्यूब माइनस नंबर है, लाइक ये 4 का क्यूब -4 है। आप अपने आप को अगर अपने ब्रेन में बार बार बताएंगे इस बात को, तो वो ऑटोमेटिकली उसको अगली बार से ध्यान देने लगेगा। 6 को उसी तरह हम लोग 2 का क्यूब -2 लिख सकते हैं, एंड 24 भी सिमिलरली 3 का क्यूब -3 है। तो जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न आएगा वो क्या आएगा, तो 6 का क्यूब विच इज 216 -6 विच इज 210। 210 में हमें 215 ऐड करना है, तो 425 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। आप ये यहाँ से वेरीफाई कीजिए डालकर, खुद का प्रैक्टिस बनाइए। अब मैं जो आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा था वो तो वैसे इस वाले एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ। जब भी जीरो डिफरेंस आता है, सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जीरो आता है, तो उसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने तो आपको ऊपर बताया था कि नंबर प्लस जीरो या फिर नंबर इंटू वन। जो इम्पोर्टेंट तरीका, जो मेन तरीका वो ये है कि यहाँ पे हो सकता है वन, लाइक कुछ नंबर हो, ऐड हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो लेकिन हो सकता है वन का स्क्वायर -1 आ रहा हो, क्योंकि ये भी जीरो आएगा ना, इसको ऐड करने के लिए वहाँ पे जीरो को शो कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता था यहाँ पे कि वन जब भी आया तो आपको ये चेक करना है, वन का क्यूब -1 हो सकता है, वन का स्क्वायर माइनस, ये तो वन का क्यूब -1 का स्क्वायर। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये जो जीरो था यहाँ पे, ये सिर्फ जीरो नहीं था, ये वन का क्यूब था, -1 था। आपको यही ऑब्जर्व करना, अगली बार से जब भी आपको फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का डिफरेंस जीरो दिखे, तो आपके ब्रेन में ये क्यूब वाला टेबल आने चाहिए। क्या पता वन का क्यूब हो, -1 स्क्वायर, या फिर वन कुछ भी हो रहा हो, या फिर वन का स्क्वायर हो, या फिर तो कुछ है नहीं। वैसे आपको ये तीन जो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ये आपको मेमोराइज होने चाहिए, ताकि आप अपने अगले अगले क्वेश्चन में इसको लगा सकें। ये भी क्वेश्चन जीरो डिफरेंस का एग्जांपल है। ये उतना टफ नहीं है, लेकिन आपको करना आना चाहिए। पहले हम जीरो डिफरेंस, ये भी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन बाय द वे। यहाँ पे 13 13 का डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। इनका डिफरेंस 2 होता है। इनका डिफरेंस 27 में से 15 जाना मतलब 12, राइट। इनका डिफरेंस इज 20, अगेन 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा 53 प्लस 56। आपको यहाँ पे रखना है वन का ही कुछ फॉर्म, जो फॉर्म मैंने आपको पीछे बताया। वन का पावर 3, -1 का पावर 2, 1 का पावर 3 -1, 1 का स्क्वायर -1। ऐसा ही कुछ फॉर्म आपको यहाँ रखना है सेट करने के लिए। वो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आप अपने नेक्स्ट जो आपका पैटर्न का डिफरेंस आया उसका हेल्प लेंगे। टू कब आएगा, टू का क्यूब -2 करेंगे तो क्या आएगा, 8 -2, राइट। 8 -2 इज 6, तो यहाँ से 2 नहीं आता। अगर हम 2 का क्यूब 8 -2 का स्क्वायर 4, 8 -4 करते तो यहाँ से भी 2 नहीं आता। यानी ये जब हम 2 का स्क्वायर -2 करते हैं तो आता है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैटर्न को देखेंगे क्या वो सेट करता है। 3 का स्क्वायर -3, 3 का स्क्वायर इज 9, -3 इज 6, बट वेट, अगर हम 3 का स्क्वायर +3 करते हैं तो क्या आता है, 3 का स्क्वायर इज 9 +3 इज 12। यानी ये अल्टरनेट वे में चल रहा है। अभी अल्टरनेट ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ये दो दो टर्म के बाद अल्टरनेट स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट के दो टर्म ने खुद का स्क्वायर -1 किया, लाइक खुद का स्क्वायर माइनस नंबर किया। अगर एन स्क्वायर -n किया, बाद के दो टर्म ने n का स्क्वायर +n करेंगे। ये दो टर्म करेंगे,
फिर ये 2 टर्म करेंगे, फिर अगेन 2 टर्म यही करेंगे, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे आइए 12 तक थे हम, 20 का अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 है। अगर नेक्स्ट 20 को ऑब्जर्व करते हैं तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 5 है। ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अगर बगल में 20 दिख जाए तो आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पे अल्टरनेट हो रहा है स्क्वायर का। ये क्वेश्चंस और भी हार्ड बनते हैं, बट इजी क्वेश्चंस को पहले आप अगर पकड़ते हैं तो हार्ड क्वेश्चंस आपको ऑब्जर्व करना इजी होगा। पैटर्न हिडन होते हैं लेकिन वो इतना हिडन नहीं होते कि आप उन्हें निकाल ना पाए। प्रैक्टिस से आपको वो पैटर्न आपके ब्रेन में मेमोराइज हो जाते हैं अच्छे से। 30 उस तरह 30 क्या है, तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 6 है। वॉट इज 56? इट इज 7 का स्क्वायर प्लस 8। 7 का स्क्वायर प्लस 7, सॉरी। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप अगर ये ऑब्जर्व नहीं भी करते हैं तो आप इनको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 7 इंटू 8 है, राइट। यहाँ पे 6 इंटू 5 है, यहाँ पे 5 इंटू 4 है, यहाँ पे 4 इंटू 5 है, यहाँ पे 3 इंटू 4 है, यहाँ पर 2 इंटू 1 है, यहाँ पे 1 इंटू 0 है। आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अल्टरनेट वे में एक कम से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार एक अधिक से मल्टीप्लाई हो रहा है, दो दो नंबर पे ये गैप चेंज हो रहा है, या फिर ये स्क्वायर प्लस नंबर। आपको जो भी पैटर्न पहले अपने आप क्लिक कर जाए वो पैटर्न सही है। आपको दूसरे का पैटर्न कॉपी करने का जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको 2 पैटर्न क्लिक कर जाए, 3 पैटर्न क्लिक कर जाए, जितने पैटर्न क्लिक करेंगे वो सारे पैटर्न सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 विच इज 72। 72 को हम इसमें ऐड करेंगे तो इसमें आएगा 225। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब यहाँ से पैटर्न चेंज होता है। पैटर्न वैसे चेंज, ये तो वैसे मान लीजिए थोड़ा इजी है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में सिर्फ +1 का डिफरेंस है, यानी ऐड हो रहा होगा 1। हम ये सोच सकते हैं, राइट। सेकंड टर्म इसमें -2 हो रहा है, यहाँ पर ×3 हो जा रहा है, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे फिर से +4 है, +4 है, -5 है, ×6 होगा। कॉमन सेंस, राइट। 13, 130 मान लेते हैं इसको, तो 130 × 6 इज 780। 780 में से हमें 12 घटा देना है, तो 768 आ रहा है। 768 ऑप्शन 2 है इसका। जो चीज़ मैंने बताया है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने क्या पैटर्न बताया आपके लिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने +1 किया, फिर -2 किया, फिर ×3 किया, फिर जो नंबर है रिपीट हो रहा है, यहाँ पे +4 होगा, फिर यहाँ पे -5 होगा, यहाँ पे ×6 होगा। आपको ये खुद से लिख के वेरीफाई करना है, फिर चेक करना 768 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपका 768 नहीं आ रहा तो हो सकता है आपका राइट आंसर आ रहा हो, और 768 आ रहा तो मेरा राइट आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा शायद बेटर है, चेक करना पड़ेगा। डिफरेंस तो 1 का ही है, राइट। यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 9 का। जैसे ही 9 आ गया वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि आगे भी जाना पे सारा नंबर आ रहा है। 64, राइट। 64। वैसे ये तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। 64 को हम कैसे लिखते हैं? 4 का क्यूब, 9 को 3 का स्क्वायर, 2 को 2 का पावर 1, इसको 1 का पावर 0। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर लगेगा वो 5 का पावर 4 लग जाएगा। 5 का पावर 4 इज 625, राइट। 625 में इसको ऐड कर देते हैं, तो मान लेते हैं ये 7 इधर दे देते हैं, इसको हम 818 आ जा रहा है। 7 हमने इसको यहाँ पे दिया तो 200 हो गया। वहाँ पे हमारे पास 618 बचा, 618 में से 200 ऐड करेंगे तो 818 आएगा। 5 पावर 4। आपको ये भी खुद से करना क्या मैंने कर ही दिया वैसे। 5 पावर 4 कितना होता है? 625 होता है। आपको यहाँ 625 ऐड करना है 193 में, और फिर वेरीफाई करना है कि क्या आ रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन टफ नहीं है। यहाँ पे आप पहले ही आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे ×2 हो रहा है, -3, राइट, ×2
-3, यहाँ पे 13 135 इंटू, अगर हम 6 करते हैं तो 600 इंटू 6 हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इंटू 4 हो रहा होगा, यहाँ पे इंटू 4, यहाँ पे -5। ओके, तो इंटू 4 क्या होगा, तो 30 इंटू 4 इज 120 एंड 5 इंटू 4 इज 20, यानी 140 इसका आंसर होगा। कैसे आया वो आपको पता है, राइट? पहले इंटू 2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर इंटू 4 होगा, यहाँ पे इंटू 4 होगा, यहाँ पे -5 होगा, यहाँ पे इंटू 6 होगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को पहले हम ऑब्जर्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ रहा है, राइट? तो सबसे बेसिक टर्म हमारा क्या होता है, डिफरेंस निकालना। तो इनका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका 5 होगा, इसका 9 होगा, 27 9 7 9 29 होगा इसका, 56 56 112, तो इसका 57 होगा। इसका क्या होगा, इसका होगा 371। ओके, सर आपने ऑब्जर्व किया हो ये बात, तो यहाँ पे 27 इंटू 2 प्लस 3 आ रहा है, राइट? और यहाँ पे 56 इंटू 2 प्लस 1 आ रहा है। लाइक कुछ मल्टीप्लिकेशन का कुछ खेल है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का खेल होता तो हमें दिख जाता अच्छे से, अभी तक तो हमें दिखा। लेकिन अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, अगर हमें ना दिखे एक बार में, तो हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। पहला काम ये होता है कि डिफरेंस निकाल लेते हैं, अगर हमें नहीं दिख रहा अच्छे से तो। अब हमें कुछ दिख रहा है, लाइक यहाँ पे देखा तो इंटू 2 हो रहा है, राइट? मतलब 10 के आसपास है ये नंबर। यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है, यहाँ पे फिर से इंटू 2 हो रहा है, और ये फिर से इंटू 3 हो रहा है। लाइक 60 इंटू 3 180 होता ही है। तो अब हमें यहाँ पे ये पैटर्न क्लैरिफाई हो रहा है कि हाँ, यहाँ पे कुछ हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो क्या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 -1 हो रहा है, इंटू 2 -1, यहाँ पे इंटू 3 प्लस 2, यहाँ पे फिर से इंटू 2 -1, यहाँ पे इंटू 3 प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2 -1 इंटू 2 -1। आपको यहाँ पे 173 इंटू 2 करना है, तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 4, और यहाँ पे 345 यहाँ पे ऐड कर देना है। 345 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में 1 वाला सिर्फ, अच्छा 2 आ गया। ओके, तो हाँ, 600 क्रॉस कर जा रहा, तो 631 इसका आंसर है। आप वेरीफाई करना 631 आ रहा है या नहीं आ रहा। 14 इसको यहाँ पे दे देंगे आप, तो यहाँ पे 31 बचेगा, और 300 300 कर देंगे तो 631 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था। आपको जो क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले, वो ऐसे ही हिडन आते हैं, आपको खोजना पड़ता है कि पैटर्न कहाँ पे बन रहा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है वैसे। हम पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर कुछ खास नहीं बढ़ रहा, राइट? नॉर्मल वे में बढ़ रहा। तो चेक कर लेते हैं क्या ये क्वेश्चन क्या है। अगर इन क्वेश्चन को आप इधर से बढ़ाएं, लाइक इधर से आपको सहूलियत हो उस साइड से आपको सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगर हम 72 की साइड से स्टार्ट करते हैं, तो 75 से 125 50 हुआ, यहाँ पे 53, राइट? 53 हमने ऐड किया, 125 में से 50 ऐड किया तो 75 हो गया, यहाँ पे 47 ऐड किया हमने। अब यहाँ से जब 172, उधर हमने 28 और 15 इज 43, राइट? 28 एंड 15 इज 43। हम बढ़ते हैं यहाँ पे 215 में 255 जाने के लिए 40, यहाँ पे 41 41 ऐड हुआ। ओके, अभी हमें कुछ समझ में तो आया नहीं वैसे, लेकिन लाइक इन कुछ नंबर को देखते हैं, 41 43 47 को देखते हैं, हमारे ब्रेन में एक चीज़ क्लिक करना चाहिए, वो है कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसलिए इस लेक्चर के शुरू होने वाले की सीट पे मैंने उन्हें मेंशन कर रखा है कि आपको प्राइम नंबर लर्न होने चाहिए। तो प्राइम नंबर हैं ये, 100 से अंदर जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। तो 41 से पीछे कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 37 आता है। इसमें आप 37 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 256 में 37। 3 इसको ये 40 हो गया, 253 प्लस 40 इज 293। ऑप्शन 2 इज राइट। लेकिन हो सकता था यहाँ पे आप कुछ और पैटर्न निकालते जो आप सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे तो। लेकिन वो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए प्राइम क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है कि प्राइम क्या होता है, वो प्राइम लर्न करना पड़ेगा। प्राइम बिना प्राइम नंबर लर्न किए, बिना क्यूब्स एंड स्क्वायर लर्न किए, बिना ट्रिपलेट्स लर्न किए आप रीजनिंग के एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपको ये अपने टिप्स पर मेमोराइज होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एनवीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नॉर्मल है, कुछ हार्ड नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। 11, राइट। ऐसे इनके बीच का डिफरेंस इज 14। इनके बीच का डिफरेंस 35, 21। इनके बीच का डिफरेंस 34। इनके बीच का डिफरेंस 55। इनके बीच का डिफरेंस 31 और 55 इज 86। इनके बीच का डिफरेंस उधर 70 इधर 60, 129। डिफरेंस लिखने के बाद क्या कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा तो एक डिफरेंस और लिख लीजिए। 3, 7, 13। यहाँ पे 34, 21, राइट। यहाँ पे 31। यहाँ पे 129 प्लस 29 प्लस 14 इज 30 प्लस 13, 43। अब आपको सोचना कि है क्या। क्या आप और डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो आपके ऊपर आप निकालना चाहते हैं, नहीं आपको यहाँ पे लिखने के बाद कुछ दिख जाए तो बेटर है। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 1, राइट। या फिर 2 to the power 2 -1, राइट। तो हम 7 को लिख सकते हैं 3 to the power 2 -2। 13 is similarly 4 to the power 2 -3। 43 is 7 to the power 7, 7 to the power 2 -7। Okay, 49 minus 6, 7 to the power 2 -6। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ से एक नंबर बनेगा जो कि होगा 8 to the power 2 -7। 8 to the power 2 -7 is 57, राइट। तो ये नंबर 57 होगा जो कि इसमें ऐड हो रहा होगा, तो यहाँ पे एक नंबर आ रहा होगा। इसका 1 इसको देते 130 हो गया। 130 प्लस 56 इज 186, राइट। 186 को हम इसमें ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 6 होगा। पीछे तो पीछे 6 में, लेकिन ये 436 है, 536 है, 546 है। ये आंसर सही होगा। आप ऐड कर लेंगे उसमें कैसे? इसका 40 इसको दे दे तो 400 हो गया, राइट। फिर यहाँ पे 546 बचा, राइट। इसका आपने 40 उसको दिया तो 400 हो गया, यहाँ पे 146 बचा। 146 प्लस 400 इज 546। सिंपल। ये क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर होगा। आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे मैंने ये कैसे किया, एंड फिर से आप ट्राई करेंगे। सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन इनवेस के अच्छे होते हैं। मैं इनमें से एक आपको कराऊंगा एंड आप एक आपको खुद से करना होगा। पहले हम सिमिलरली जो हम करते आए हैं वो करेंगे। इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 3 है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 3 है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट, राइट? दिस इज द जीरो डिफरेंस सीरीज। बट हो सकता है ना हो, लेकिन एक बार के लिए तो हम सोचेंगे ना कि हाँ है। यहाँ पे 11 आएगा। आप सबका लिख लेंगे इसी तरह 19। ओके, यू कैन लाइक अब तो समझ में आ रहा है ना यहाँ पे क्या है पैटर्न। यहाँ पे 59, राइट? यहाँ पे 100 मान लेते हैं इसको। 113। अब अगर आप पैटर्न समझे तो क्या, यहाँ पे पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई का भी कुछ सीन है, राइट? मल्टीप्लाई का सीन हो सकता था हो, या हो सकता था ना हो, लेकिन है यहाँ पे सीन। आपको फाइंड करना पड़ेगा कैसे है। कैसे है या कैसे नहीं, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। इसमें आप, अच्छा हम इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, राइट? तो आपको पैटर्न खुद से डिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसमें कोई पैटर्न दिया होगा, हो सकता है जो हम सोचे वो रॉन्ग हो। इसलिए आपको पैटर्न खुद से सोचना ही पड़ेगा। तो एक पैटर्न हम ये सोचते हैं कि हो सकता है यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो। अगर हम 19 का मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्या है, तो 19 इंटू 3 इज 57, राइट? 19 इंटू 3 इज 57 प्लस 2। तो ये हमारा आता है 57 प्लस 2। अब क्या ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है 11 इंटू 19? तो नहीं, 11 इंटू 2 है यहाँ कुछ हो रहा है, लाइक 11 इंटू 2 माइनस 3। ओके, दिस मेक्स सेंस, राइट? यहाँ पे नंबर इंटरचेंज हो रहे तो ये मेक सेंस करता। हम और ऑब्जर्व करेंगे 59 एंड 113 पे। तो क्या ये इंटू 2 हो रहा है, तो 60। 118 माइनस 3 इज 115 आ रहा, 115। ओके, हम पीछे चेक करते हैं क्या पैटर्न नहीं गलत हो हमारा। 3 इंटू 3, यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 इंटू 3 प्लस 2। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या, 3 इंटू 2, 6 - 3 विच इज 3। ओके, तो बाकी सारे में तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन 113 में फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 115 होना चाहिए था, यानी यहाँ पे 212 नहीं 214 होना चाहिए था, राइट? यानी 212 इनकरेक्ट है। सिमिलरली आपको ये वाला क्वेश्चन करना, जो कि आप खुद से करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को जो चीज़ अच्छा बनाता है वो ये है कि जो इसका मिसिंग टर्म है वो मिडिल में है। इवन तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होता, लेकिन अगर हम कुछ लेट करने लगे कि एक्स है, वाई है, जी है, तो हाँ हम मिस्टेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली के रिसर्च सभी लोग करते हैं तो कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगा। पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस क्या आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम का डिफरेंस क्या है, 14 है, राइट? इसी तरह हम सेकंड टर्म थर्ड टर्म जितने भी टर्म्स दिए हैं सबका आप डिफरेंस निकाल कर लिख लीजिए। 294 माइनस 180 इज 94 प्लस 20 114। 114 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ चलते हैं तो 48 माइनस 80 18 इज 30। इन दो नंबर हमें नहीं मिले। इनके बीच का डिफरेंस, अब सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं तो 16 आएगा। इनके बीच का एक डिफरेंस होगा, एक इनके बीच का होगा, एक इनके बीच का होगा। यानी हमें एक डिफरेंस ये हुआ, एक डिफरेंस ये हुआ, एक डिफरेंस ये हुआ, जो हमें नहीं मिले। इन्हें कैसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। आपको इस टर्म का डिफरेंस निकाल लेना, इन दोनों टर्म का जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं आपके। तो आप अगर 114 में से 30 घटाते हैं तो 70 प्लस 10 प्लस 4 इज 84, आपको 84 बच जाता है। अब इस 84 को आपको इन तीन प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है।
यहाँ पे कुछ भी नंबर आ रहे हो उनका जो सम आएगा वो 84 आएगा बेसिकली, क्योंकि जो हमारे दो एक्सट्रीम टर्म है उनका डिफरेंस हमने निकाल लिया पहले से। तो हम क्या करते हैं, 84 को उससे डिवाइड करते हैं जितना प्लेस वैल्यू होता है, जितने प्लेस एम्प्टी होते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लेसेस एम्प्टी हैं तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 28 आएगा। 28 जो टर्म आता है उसे हम मिडिल में दे देंगे, यहाँ पे 28। राइट। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों टर्म, जो ये टर्म है ये टर्म है, इनका बीच वाला नंबर यहाँ में फिल कर देना, जो इनका बीच का नंबर आता हो। और जो नंबर बच जाएगा, लाइक 28 में से जितना कम नंबर हम यहाँ फिल करेंगे, उस नंबर को ऐड करके हम यहाँ फिल कर देंगे। लाइक 16 प्लस 6 इज 22, राइट। और प्लस 6 इज 28, एक पैटर्न बन जा रहा है। जो हमारा 6 बच गया 28 में से, उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे, 28 प्लस 6। तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस 6 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 6 आ रहा है, एंड इसका भी डिफरेंस 6 आ रहा है, यानी ये सही है। आपको रिवर्स जाना है, रिवर्स जाके आपको फाइंड करना है कि आपने कहाँ पे क्या फिल किया था। यहाँ पे 30 था, 30 में आपने 22 ऐड किया तो 52 आया, 52 यहाँ पे आ गया। 48 में 52 ऐड किया तो आपका 100 आ गया। आपका ऑप्शन 1 सही है। अब वेरीफाई करने के लिए आप और भी चेक कर सकते हैं, जैसे 52 में आप 28 अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे 80 आएगा। क्या 100 में 80 ऐड करने पे 180 आता है? तो हाँ आता है, यानी आपका आंसर सही है। होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, आपको यही करना है।